ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਲਾਲ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋ। ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਓ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। नमस्कार सर। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर जी, हमारा डेराबस्सी में भगवानपुरा में फूड ग्रेन का काम है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल ये सब चलता है जी। तो उसके रिगार्डिंग हमारा व्यापार है, जो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपना आसपास के एरिया में सेल कर देते हैं। और कुछ ट्रेडिंग का होता है तो हम दूसरे स्टेट से या इससे पंजाब से ही अपना परचेज करके आगे सेल करते हैं। ठीक है, तो आपके साथ किस वर्ष में ठगी हुई 1 करोड़ 2 लाख की? देखिए, ये बात है सितंबर 2024 की। कैथल में हैं व्यापारी और उनके अपने रिश्तेदार इधर हमारे लोकल भी हैं, इधर चंडीगढ़ ग्रेन मार्केट में उनका अन्य काम है, जिनके साथ में आपस में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत घूम के वो हमारी रिश्तेदारी में भी हैं, ठीक है, वो थोड़ा घूम के दूर से हैं, ठीक है। तब उनसे जान पहचान हुई थी, 2-3 बार डील हुई, अप्रैल में, मई में, वो ठीक चलती रही, हल्की फुल्की डील हुई थी भाई। क्या चावल की हुई थी? हाँ, उनका राइस मिल है जी, कैथल में, चीका में। तो राइस मिल है तो वो एलिजिबल होते हैं कि कहीं से भी राइस परचेज करने के लिए और राइस प्रोडक्शन करने के लिए। और उनको कई बार सरकार से कुछ वो मिल जाता है, सब्सिडी या किसी तरह से अच्छा सिस्टम हो जाता है, जिस कारण से वो उसका फ़ायदा उठाकर आगे अपना किसी को भी सेल करते हैं। और एक अब उनका जो एक रूल रेगुलेशन होता है उसके अनुसार, तो मैं उनसे सुन लीजिए अप्रैल मई में 1-2 बार डील हुई है, उनसे अपना लिए हैं राइस और आगे सेल किया, उनके थ्रू भी किया, खुद भी किया, ऐसे चलता रहा। तो एक विश्वास बन गया था, ठीक है। फिर सितंबर की बात आ गई। सितंबर में फिर उन्होंने बताया भाई हमें राइस अच्छे रेट पर वो मिलेगा, तो हम आपको रूल रेगुलेशन से अपने बिल वगैरह से, बिल्कुल बिल से आपको माल मिलेगा। एक नंबर सप्लाई कर, 1 नंबर में आपको बिल, हम प्रॉपर बिल देंगे और उससे ही आपको मिलेगा। तो आप हमें बताएं कितने का आप लेना चाहते हैं। तो एक हमारा डील हो गई अपना 5000 MT और 4000 MT के लगभग। तो उसके अनुसार फिर मैंने उनको RTGS के थ्रू, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, क्योंकि एक अगर जब सब कुछ एक नंबर में है तो RTGS के थ्रू किए, कोई ऐसा वो नहीं था। तो 3-4 बारी में पेमेंट की गई है। सितंबर की बात है, वो बाकायदा स्टेटमेंट है, उन्होंने भी दी है स्टेटमेंट। तो सितंबर में ही लास्ट वीक में एकदम मुझे ऐसा पता लगा कि कैथल में उनका जो राइस मिल है वो सरकार से डील करते थे, हैफर्ड या इनसे से, हरियाणा गवर्नमेंट हैफर्ड हरियाणा गवर्नमेंट की है। हाँ, बिल्कुल हरियाणा गवर्नमेंट से डील करते थे। वहां पर एकदम उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, केस रजिस्टर्ड हो गया, वहाँ कुछ उनका स्कैम वगैरह ऐसा हो गया। मतलब कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट नाल ठगी मार ली। हाँ, उनके साथ ठगी कर ली उन्होंने, उनकी फर्म और वो वही सेम मालिक सब कुछ। तो फिर मैं उनसे बात करी, मैं उनके पास भी गया, मैंने कहा यार अब तो तुम्हारा ऐसे ऐसे स्कैम हो गया, तुमने घोटाला ऐसा हुआ है, तो अब तो तुम इधर उधर हो जाओ, मेरा जल्दी से वो चावल दे दो जो हमारा मैंने पैसे दिए हैं तुम्हें, और जल्दी जल्दी मेरे को चावल, या पैसे दे दो या चावल दे दो। हाँ, या फिर अगर तुम चावल नहीं दे पा रहे, तुम्हारा ये सिस्टम गड़बड़ा गया है, तो अपना पैसे वापस करो आप। तो वो उन्होंने ऐसे करते रहे, बोले अगले हफ्ते दे देंगे, अभी कर देंगे, ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने अक्टूबर और नवंबर ऐसे निकाल दिया। कोई बात नहीं हमारा। तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? तो फिर मेरे द्वारा कंप्लेंट की गई यहाँ पर। मैं जीरकपुर का मेरा रेजिडेंस था, डेराबस्सी मेरा काम था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ रेजिडेंस है वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते, तो मैंने जीरकपुर कर दी थी। तो उस कंप्लेंट पर चलता रहा, बयान वगैरह लिए, ऐसे हो गया। तो कंप्लेंट DSP जीरकपुर को मार्क हो गई मेरी। फिर एक एप्लीकेशन SSP साहब को गई कि कृपया यहाँ पर थोड़ा ठीक से नहीं हो रही कंप्लेंट, तो आप आगे मार्क कर दीजिए इसी गस्टेड अफसर को। SSP कौन था तब? उस टाइम दिसंबर की बात है, ये 4 दिसंबर 2024 की। SSP IPS दीपक पारिक जी थे।
ओके। ठीक है जी। तो उन्होंने डीएसपी जीरकपुर को मार कर दी। वैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था, थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी कि अदर देन जीरकपुर कर दीजिएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, कोई बात नहीं, डीएसपी जीरकपुर को चली गई। तो फिर वहाँ पर थोड़ा बयान वगैरह हुए, तो वैसे ही मेरे को अंदाजा था कि वहाँ के रीडर साहब बड़ा कोई बिहेव सही नहीं कर रहे थे। रीडर टू डीएसपी जीरकपुर, ठीक है। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट बनाई। इवन मैंने उनको ये भी कहा था, जब वो पार्टी बयान देने के लिए आएगी मेरे को प्लीज़ बुला लेना, आमने सामने सारी बात हो जाएगी। वैसे होता भी ऐसा है, जब एक बार तो दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, उसके बाद होते हैं बात। लोग उन्होंने कोई आमने सामने नहीं बिठाया, ना किसी तरह भी। उनको बुला के उनका बयान अपना जैसे भी उन्होंने लिया, क्या किया क्या नहीं किया, तो उस पर मेरे को कभी रिप्लाई दिया नहीं। मैं रोज़ जाता रहा 2-3 दिन बाद कि रिपोर्ट क्या रही क्या नहीं, मेरे को बिना बताए कुछ नहीं। 6 फरवरी को उन्होंने रिपोर्ट अपना बना के एसएसपी 6 फरवरी 2025 6 फरवरी 2025 को एसएसपी मोहाली ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। हाँ, डीएसपी जीरकपुर टू एसएसपी मोहाली को भेज दी रिपोर्ट। और उसके बाद भी मैं इवन जाता रहा 10, 12, 13 तारीख को। वो बोले नहीं अभी पेंडिंग, जानबूझ के मेरे को बताया नहीं गया। तो फिर मैं उनसे तंग होके परेशान होके 18 फरवरी को एसएसपी दीपक पारेख जी के सामने पेश हुआ उनके ऑफिस में। सिर्फ एक रिटर्न में मैंने एप्लीकेशन दी कि डीएसपी जीरकपुर के पास मेरी कंप्लेंट चल रही है, परंतु कोई अब तक मुझे बताया नहीं जा रहा क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ रिपोर्ट बन चुकी है। तो दीपक पारेख जी ने पूरी अच्छी तरह से मेरी कंप्लेंट सुनी और उनको समझ में आया भाई ये थोड़ा मामला बन रहा है। वैसे हल्का सा भाई पैसा सुन के लगता है कि पैसे का मामला है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बारीकी से पूछा तो उसमें उनको लगा हल्का हल्का भाई ये मामला कुछ बनता है। तो उन्होंने उसको एसपी रूरल मनप्रीत सिंह जी के तरफ मार्क कर दिया कि ये मैटर वो जरा देखेंगे इंक्वायरी करके भाई क्यों इतना देर लग रही है और देखो। तो फिर एक कंप्लेंट नंबर चला स्टार्ट हो गया। और क्या कंप्लेंट नंबर बताओ आप? वो 855-855/S/SSP 4 मार्च 2025 ये कंप्लेंट नंबर उधर एसपी मनप्रीत सिंह जी के पास चला गया। और मुझे पीछे पता ही नहीं था कि उन्होंने वो दाखिल दफ्तर का प्रोसीजर चला हुआ था। जो डीएसपी वाली रिपोर्ट थी वो दाखिल दफ्तर कर दी। हाँ, डीएसपी जीरकपुर। अच्छा, वो किस बेस पे की दाखिल दफ्तर? हाँ जी, वो बताओ। बिल्कुल। तो फरवरी में मैं गया 18 फरवरी को एसएसपी के पास। इवन मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम एसएसपी के माइंड में था ही नहीं कि उन्होंने दाखिल दफ्तर कर दिया। नहीं तो वो मार्क क्यों करते, जब दाखिल दफ्तर वो कर रहे हैं साथ में मार्क कर रहे हैं, ये तो बनी नहीं बात है। या तो वो कहते, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ये बात तो। और 99% मुझे ऐसा है कि उनके नॉलेज में नहीं थी कि जो दाखिल दफ्तर हो गई, बाकी जांच का विषय है ये तो, ठीक है जी। तो अब फिर मैं वहाँ एसपी के सामने पेश हुआ, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि वो जो नहीं वो बात छोड़ गए। डीएसपी ने किस बेस पे उन्होंने दाखिल दफ्तर क्यों की थी, आधार की बनाया? हाँ जी प्लीज, क्योंकि मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता लगा ये लगभग जब 4 मार्च को 5 मार्च को मैं उधर गया तो वहाँ से पता लगा ये तो नीचे पीसी ब्रांच से उन्होंने पूछा भाई दाखिल दफ्तर हो चुकी आपकी नीचे वाली, तो ये तो नहीं है। तो उसमें लिखा क्या था? हाँ, यार फिर मैंने वहाँ नीचे जाके आरटीआई से वो ली। उन्होंने बताया नहीं मेरे को कि क्यों हुई ऐसे ऐसे, ओरली तो मैंने आरटीआई से डॉक्यूमेंट लिए उनसे। तो आरटीआई के डॉक्यूमेंट में जब मैंने देखा तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं दिए हैं, और जो ये है आरोपी ने, ठीक है सौदा हुआ था, शिकायतकर्ता ने उनको पैसे दिए थे, परंतु आरोपी ने उसमें इनको 1,36,00,000 लगभग के चावल दे दिए। अच्छा, आप के जो कागज थे आपने पहले डीएसपी को दिए थे? हाँ जी। एसएचओ को भी दिए थे? हाँ जी, एसएचओ ऑफिस में भी और डीएसपी जीरकपुर को भी मैंने अपने कागज जमा कराए। बिल्कुल। आप एक छोटा सा ये चीज सोचिए कि आईओ जो होता है पहले एक कंप्लेंट सुनता है, उसके बाद सारे कागज लेने के बाद सारी समझ के ही प्रूफ तो बिना थोड़ी कोई जांच शुरू होती है, प्रूफ देते हैं सीधे। आगे वो कैसे बयान के लिए बुलाएगा जब तक मेरी बात नहीं होगी? तो वहां पर सब कुछ हुआ था। वो तो एक उन्होंने कोई सिस्टम होगा, उनका कोई क्या इंटेंशन थी कि ऐसी रिपोर्ट बनाने की। तो इसमें आरोपी ने अपनी तरफ से एक 2-3 पेज का बयान लिखा हुआ था इतना बड़ा कि मैंने तो इनको सारा कुछ दे दिया, परंतु उस बयान के लिए कोई भी कागज उन्होंने लगाया नहीं। जबकि मैंने वहाँ पर जब मैं था आईओ के सामने वो बयान दे रहा था तब कहा था सर ये अगर ये बोल रहा है तो इससे ट्रक के नंबर बिल्टी ऐसा कुछ ले लीजिए। ट्रक का नंबर, ट्रक दी बिल्टी एटसेट्रा, टैक्स किथे, कोई रस्ते चों जिहड़ा हैगा टोल प्लाजा आंदा है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਣ ਦਾ सारा कुछ ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल। एक बंदा, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि इसने मेरे को चावल दिए नहीं, ये कह रहा है कि दे दिए, तो ये तो उल्टा ही हो गया, यानी कि मैं गलत हो गया ना जी। या तो आप मेरे को अंदर कर दो या इसको कर दो जी। हैं, मैं तो उनको सामने कहा, मैंने कहा इनसे आप पूछिए ये कागज जो लिख रहा है यानी कि आपको लिखित में झूठा बयान दे रहा है, आईयू को गुमराह कर रहे हैं।
है जी, पुलिस को गुमराह कर रहा है बहुत तगड़ा। तो उन्होंने उससे पूछा, वो बोला कि मैं कल जमा करा दूँ कागज, आज मैं लेके आना भूल गया। आप देखिए लोग कैथल से आ रहा है और वो कह रहा है भूल गया। लोकल भी उसके यहीं ग्रेन मार्केट में रिश्तेदार हैं, वो भी आए थे। तो वो दिन था 4 दिसंबर 2024 का, हाँ दिसंबर 2024 की बात है। और आज का दिन उसने कभी भी कागज उनको दिए नहीं। आईओ ने भी उसकी परवाह किए बिना एक बस उसकी बातों को सच मानते हुए जो वो कह रहा है वो सच है, और एक दाखिल दफ्तर की रिपोर्ट बना दी, नहीं जी ये आरोपी सही कह रहा है, और मेरे कह रहा है कि इसने कागज ही नहीं दिए। इतनी बड़ी रिपोर्ट का आप ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕੰਪਲੇਂਟ हाँ जी 855 ਨੰਬਰ, हाँ जी ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? हाँ जी, उन्होंने फिर मेरे को बुलाया और सारी बात सुनी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। बात सुनी, बोले कि आप बताओ क्या बात है। तो मैंने उनको बताया, देखिए जी ये मामला ऐसे ऐसे जो नीचे बताया था, और वो आरोपी ये बयान दे के गया, परंतु बयान के लिए कोई कागज लगा के नहीं गया है। आप उससे एक बार कागज ले लीजिए, अगर वो कागज पेश कर देता है तो यानी कि मैं बिल्कुल ही गलत हूँ और वो बिल्कुल सही है, तो आप उल्टा मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मैं तो यहीं बैठा हूँ, और नहीं फिर आप उस पर करो जी। वो बोले बात आपकी ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए फिर रिटर्न में उनको सम्मन दिए आरोपी को, लगभग 5 या 6 बार मेरे पास डेट बताइए आपने। सम्मन मार्च से शुरू हो गया, आखिर तक 6 सम्मन गए। हाँ जी, वो आए नहीं। हाँ, एक सबसे पहले वाले सम्मन में हम दोनों को बुलाया था, शिकायतकर्ता और आरोपी को, क्योंकि वो दोनों आमने सामने करना चाह रहे थे। मैं तो चला गया था, मैंने अपना बयान दे दिया वहाँ पर, परंतु वो आए नहीं थे। ठीक है जी, फिर वो उसके बाद भी सम्मन देते रहे उनको, वो अपना को ना तो फ़ोन पे कोई जवाब दे रहे थे रीडर साहब को, ना कोई आ रहे थे। तो फिर मैंने एसपी रूरल जी को कहा, देखिए जी एक चीज छोड़ गए हैं बीच में। हाँ जी प्लीज़। जब डीएसपी के पास मामला चल रहा था जीरकपुर में, तो वहां हरचरण भुल्लर जो डीआईजी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनका आपने कुछ जिक्र किया था जब हम बैठे बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए बिल्कुल। जरा। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा और बड़ा पेचीदा है। अब जब आपने जिक्र कर दिया तो मैं बता ही देता हूँ। हुआ ये था, जब मैं थाने में जब स्टार्टिंग में रिपोर्ट दी थी, वो आए थे आरोपी, तभी वहाँ पर प्राइवेट पर्सन जो कि मतलब उनसे तो मिलता रहता था वहाँ के पुलिस वालों से, लेकिन वो सरकारी बंदा नहीं है, जिसका नाम पी से शुरू होता है, पूरा नाम नहीं हाँ जी, लेंगे। हाँ जी, पी से स्टार्ट होता है। तो उसने मुझे कहा कि उनको वो तो एकदम आप पैसों का मामला सुनते ही आपको पता ही है इस तरह, वो बोले कि ये देख 10 लाख रुपए देगा तो इतना सारा मामला निपट जाएगा है। मैंने हाँ यार, उस टाइम मैंने सीरियस नहीं लिया, मैं कहा यार बोलता रहेगा, मेरे तो सारे कागज बढ़िया हैं। नहीं, उसने कहा था कि मैं डीआईजी भुल्लर को बात करूंगा। उन्होंने ये कहा मुझे, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा बस ये बड़े ऊपर तक सिफारिश जाएगी, डीआईजी लेवल तक सिफारिश होगी, और डीआईजी लेवल तक का मैं सिस्टम है मेरे पास है। और डीआईजी उस टाइम एचएस बुलर साहब थे, रोपड़ रेंज के। हाँ हाँ, मोहाली हेडक्वार्टर में बैठते हैं, वो थे। मैंने उस टाइम सीरियस नहीं ली, मैंने कहा छोड़ ऐसे ही मारता है, वही मेरे पैसे 40-50 हज़ार रुपये लेके चलता बनेगा है। तो मैंने कहा चल देख लेंगे, कोई बात नहीं। वो बोले कोई बात नहीं भाई। फिर वहाँ पर डीएसपी जीरकपुर के पास भी मिसबिहेव होने लगे और वहाँ रिपोर्ट्स होने लगी। मेरे को थोड़ा थोड़ा उस टाइम लगा, मैं यार इसकी बात तो चल रही है, सही बात हो रही है, मेरी फेवर में चल रहा। और उसने ये भी कहा अगर नहीं दिए तो ये केस दबा के भी यार तू कहीं से निकलवा के दिखा दियो अपना, ये केस फिर एफआईआर होगी नहीं। हाँ, ये एफआईआर भी नहीं होगी और तेरा तेरी समाधान नहीं होएगा, और ये करके दिखा दियो, हम भी खड़े हैं। मतलब मैं उस टाइम थोड़ा सा तो लगा ये बोल कैसे रहा है। फिर भी मैंने सिर से मैंने कहा चल रिपोर्ट बनी तब देखेंगे। तो वहाँ से जब डीएसपी की रिपोर्ट वहाँ बनी, मार्च की बात है, मार्च 2025 की बात है, तब हल्का फुल्का मुझे लगा है। तो मैं 18 फरवरी को एसएसपी दीपक पारिक जी के पेश हुआ था है, बट उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बात करी। इसका मतलब मैं लगा ना जी एसएसपी साहब तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और उन्होंने तो मेरी रिक्वेस्ट पे आगे मार्क भी कर दी। तो मामला क्या था, ये एसएसपी जो ऑफिस था, एसएसपी साहब थे, वो इस मामले में थे ही नहीं, मामले में कोई और था इसमें, यानी कि डीआईजी था। हाँ, यानी कि उसको सपोर्ट बहुत बढ़िया थी, तभी वो बेफिक्र होके वहाँ पर जब स्टार्टिंग में बता रहा कि थाने में जब वो आया, आरोपी को बुलाया गया था, वो एक बहरूपी के तरीके से आया था। उस टाइम भी आईओ ने उसको कुछ कहा नहीं, नरेंद्र कुमार आईओ के सामने आया था, बट तो कुछ कहा नहीं गया, यानी कि उसके ऊपर सपोर्ट थी कोई अच्छी है। और फिर जब वो रिपोर्ट बनी, कितने ऊपर होकर रिपोर्ट बनाई गई है, बिल्कुल रूल के अगेंस्ट में, कोई अगर देखे तो 1 मिनट में समझ जाता है। ये आप हो सकता है जिस दलाल ने आपको संपर्क किया, जिवें जिन्हें थानू अप्रोच किया, जिहड़ी दूजी पार्टी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ उस दलाल ने संपर्क कर लिया होवे। हाँ, वो तो जब हो ही गया दलाल, उसको तो उससे मतलब है,
उसको तो ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ दूसरी हाँ, पार्टी उनको दे। तो कोई दे दे, काम करना है उन्होंने, उनका जब सेटिंग ही ऐसी है, काम कराना या रोकना, दोनों काम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰबर ਭੇਜਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ नहीं होएगा। ये हुई बाद में जब, तो फिर जब आई मार्च 2025 की बात जी, एसपी साहब को मार कर देगी, एसएसपी ने मार करी एसपी रूरल को, तो मैं वहाँ जा रहा, वहाँ इंक्वायरी सही चल रही थी जी, ठीक है, इंक्वायरी अपना चल रही है, सम्मन भेज रहे हैं, वो आ नहीं रहे, और उन्होंने इवन एसपी रूरल ने फिर क्वेश्चन किए उनको सम्मन के थ्रू ही, आपने जो बयान दिया था रिटर्न में, लिखित में अपने पुलिस के सामने, उसके लिए कागज अपने भेज दो, ट्रकों के नंबर, बिल वगैरह सब कुछ भेजो, कोई बात नहीं अगर आप आ नहीं सकते तो उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, एक एसपी रैंक का ऑफिसर उनको सम्मन देके किसी को बुला रहा है, वो आ भी नहीं रहा, यानी कि उसको बड़ी सपोर्ट है, नहीं तो एक बार आके अपनी बात सच हो झूठ हो कुछ तो कहेगा। और एसपी की इसमें बेइज्जती है, एसपी का हुक्म नहीं मान रहे। इवन थाने में अगर एक कांस्टेबल भी जब किसी को ओनली फोन से ही बुला लेना जी, बिना रिटर्न में भी, तो भी एक बार तो बंदा आ जाता है, सही है कि गलत है, आगे कहता है जी मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, कुछ तो कहता है। वो 6 बार सम्मन देना, रिटर्न क्वेश्चन पूछना, एक बार भी नहीं है, उसको पता है उसकी जो सपोर्ट चल रही है भाई, ये जाके घूम के एसएसपी ऑफिस में जाएगी कंप्लेंट, वहाँ इतने वो एसएसपी साहब बदल चुके थे, ये 12 मई 2025 को एसएसपी दीपक पारिक जी चेंज हो चुके थे, ठीक है जी। तो वहाँ से फिर इन्होंने 2 महीने की इंक्वायरी करने के बाद, एसपी रूरल साहब ने 2 महीने की इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट बना दी है, तो मेरे से बयान वगैरह ले लिए, सारी बातें पूछ ली, तो वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं, वैसे मैंने उनको कहा कि मेरे को फोटोकॉपी दे दो, वो बोले नहीं ये ऑफिशियली ऐसे नहीं होती है, तो फिर भी मेरे बार बार कहने पे जो स्टाफ होते हैं बोले कोई बात नहीं, इसमें केस रजिस्टर्ड की ही रिपोर्ट है आपकी है, अगर सिफारिश कर दी, एफआईआर रजिस्टर कर दी, हाँ ये भाई केस रजिस्टर्ड हो भाई, एक वो होती है धारा, मुझे तो पता नहीं थी, थोड़ा 420 409 ऐसे होती है, वो बीएनएस की थी, मतलब कि मनप्रीत रूरल एसपी ने सही काम किया। हाँ जी, उन्होंने अपना 2 महीने की इंक्वायरी करके सारी बात सुना के बिल्कुल एक रिपोर्ट बना दी, और जो स्टाफ थे वो बोले ऐसा है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन की बात नहीं, सारा आपका मामला सही था, तो इसकी केस रजिस्टर्ड की रिपोर्ट बनी है। अब यूं है कि एसएसपी ऑफिस जाएगी, वहाँ से भी वो थोड़ा पढ़ के वो करते हैं, अब वहाँ पर कितना समय लगता है वो हमें नहीं पता, भाई हमने तो अपनी तरफ से जो रिपोर्ट बनानी थी हमने बना दी है। अब तो ये दसो भाई, एसपी रूरल तो परचा दर्ज करने की सिफारिश की रिपोर्ट कदों गई? हाँ जी, एसएसपी ਨੂੰ वो गई है जी 9 मई 2025। और अब कितने महीने हो गए जी? अब आप लगा लीजिए लगभग 6.5 महीने हो गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ एसएसपी है ਤੁਸੀਂ मिले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ जी, हाँ जी, कितनी बार मिले? उनसे मैं लगभग 8 से 10 बार मिल चुका, जो पब्लिक मीटिंग में जब वो बुलाते हैं, तो उससे पहले मैं नीचे जो वो होता है जी पीसी ब्रांच में कंप्यूटर बैठे होते हैं लेडीज, तो उनसे पूछ के जाता हूँ भाई ये कंप्लेंट कहाँ पर है, कैसे है, वो भी मेरे को दूर से पहचान जाते हैं, दूर से मैं कंप्लेंट नंबर बताता भी नहीं, हाँ जी 855, चलो जी, और वो उन्होंने ही मेरे को बताया भाई ये तो 9 मई से एसएसपी ऑफिस पड़ी हुई है, और अब तक वहीं पर है, नहीं तो मेरे को डेट का तो क्या पता होता है जी, डेट तो उन्होंने बताई है। तो फिर मैं एसएसपी साहब से कई बार मिला हूँ, हर बार पहले तो 2-3 मीटिंग में तो वो करते रहे, चलो फाइल मंगाओ, तो फाइल पता नहीं मंगाई, फिर एक बार वो बोले कि नहीं आपका मैटर तो सिविल लग रहा है, मेरे को सिविल लग रहा है, तो मैंने कहा भी दिया कोई बात नहीं सर, अगर आपको सिविल लगे या जैसे भी लगे, वैसे तो देखो क्रिमिनल मैटर है, साफ साफ दिख रहा है जैसे, और साथ में नीचे से एसपी रूरल लिख रहा है कि एफआईआर रजिस्टर करो, हाँ जी, उसको भी तो समझ होगी जी ये हाँ जी, सिविल है कि क्रिमिनल है। हाँ बिल्कुल, इतने बड़ा अफसर हैं एसपी साहब हैं, और इतनी इंक्वायरी 2 महीने की इंक्वायरी करी है, उन्होंने सारी बातें देख के ही एक रिपोर्ट बनाई है। या तो मैंने कहा जी प्लीज़ आप या तो फिर ये लिख दीजिए ठीक है एसपी साहब की रिपोर्ट गलत है और ये सिविल बनता है, तो फिर मैं कहीं और आगे चले जाऊँगा भाई, किसी और ज़िले में, या फिर आईजी लेवल या डीजीपी लेवल पे अपना चैलेंज तो कर लूँगा, कुछ तो चैलेंज करूँगा ना। अब यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात ये है गोयल साहब, आपने कोर्ट में क्यों नहीं डाला अभी तक? देखिए कोर्ट का मौका ही नहीं मिला। कैसे है जी, देखिए मैं शुरू से चल रहा था हैं, यहाँ पर मान लीजिए कितना हो गया, मई तक तो वो जो रिपोर्ट चल रही, उसके बाद ये मैं कितनी बार जाता था ना, हफ्ते में पता लग जाए, हफ्ते में पता लग जाए, हफ्ते में, फिर हम यही सोचते हैं चलो यहाँ हफ्ते में पता लग रहा है, अब कोर्ट में वकील की फीस कोई छोटी तो होती नहीं थी, वैसे 20-25 हज़ार रुपये तो आम हो जाता है, और इतना तो मैं वहाँ जीरकपुर से वहाँ आने जाने में मेरे को भी खर्चा पड़ रहा था। तो ये यूँ नहीं थे कि यूँ कह रहे थे चलो बंद, अगर वो मान लो बंद कर देते मई में जून में, मैं अपना घर और कोई रास्ता देखता जी, ना वो बंद कर रही, ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के उन्होंने इधर उधर करी, आप देखिए वहीं पर पड़ी है, लटकाता नहीं कह रहे जरूर है सिविल है। एक दिन मैं चला गया, अब लास्ट गया 15-20 दिन पहले, कब है
ये समझिए 1-2 नवंबर की बात है शायद। तो मैं वहाँ गया, एसएसपी साहब के पेश हुआ। इवन एसएसपी साहब भी मेरे को दूर से ही पहचान गए। हाँ तेरा पता है हमें चावल का मामला है। हरमनदीप हंस हाँ साहब, जी, जो नए एसएसपी हैं एचएस हंस जी हैं, तो उनसे मैं ऐसे तो कभी मिलता नहीं, 3 महीने बाद मीटिंग उसमें गया था। बोले हाँ पता है तेरा चावल का मामला है, जो तुमने चावल बेचे हैं और तुम्हारा बिल पेमेंट रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। इवन देखिए आप, उन्होंने मेरे को ये जो स्पष्ट जो शब्द है ना, यही शब्द उन्होंने बोले। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो सर वैसे तो ये जो आप मैटर बोल रहे हो मैटर डिफरेंट है बिल्कुल ही है, लेकिन एकदम आप मेरे को पहचान भी गए वो मामला है। मैंने उस टाइम पूरी क्लियर करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं जी मामला ये नहीं है क्रिमिनल, आप मेरी बात पूरी सुनो। लेकिन वो बस आपको पता है जी 1 मिनट का तो समय देते हैं, इतने बंदे खड़े होते हैं। नहीं नहीं मैंने सुन लिया। फिर मैंने उनको एक बात बताई। मैंने कहा 22 नवंबर 2024 को मैंने एक कंप्लेंट और दी हुई है, वो थ्रेटनिंग की थी। उसमें उसका जो आरोपी है, आरोपी का साला है जो लोकल रहता है इधर, उसने मेरे को फ़ोन करके साहब कहा ये हमारा नाम इसमें से वापस ले लो, बड़ी बुरी तरह से धमकाया। वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग और वो कंप्लेंट नंबर बिल्कुल अलग है, वो मैंने दे दिया था। उस कंप्लेंट पर मैंने कहा ये कंप्लेंट तो पुलिस की बनती है ना जी, कोई धमकी देता है या तो वो गलत है भाई उसने मेरे को धमकी दी, या मैं गलत हूँ मैंने कंप्लेंट लिखवाई। इवन उसका बयान भी ले लिया गया, बयान भी उसका लिया है 2 बार आईओ ने। तो बयान लिया है, उस कंप्लेंट पर कोई रिपोर्ट तो बनाई, या तो ये कह दे कि भाई शिकायतकर्ता ने गलत रिपोर्ट दी दैट्स ऑल, या फिर आरोपी गलत है तो उस पर जो भी धारा बनती है वो लगाओ। मैंने ये एसएसपी साहब को कही 1 नवंबर को बात, मैंने कहा ये वाली पे देख लो। बस वो बोले थ्रेटनिंग तो ऐसी होती है, कुछ नहीं होता, थ्रेटनिंग का मतलब ऐसा नहीं होता। और सब खड़े थे, रीडर वगैरह सब खड़े थे। मैंने कहा सर अब मैं इसमें बताओ क्या, तो इसमें बहस करूँ जी हैं। इवन रीडर बोला चलो अब इसमें क्या बहस होगी, आप जाओ हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी मैं अपना रिटर्न में चैलेंज कर देता हूँ इस चीज़ को आगे। अगर आपको रिपोर्ट बना तो मेरे लिए आसान होता है चैलेंज करना, नहीं तो फिर मैं उसके बाद इनके फिर मैंने कहीं से पता किया, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है जो कि पंजाब पुलिस की जो भी एसपी लेवल से सतीश चंद्रा जी हैं उसके चेयरमैन, रिटायर्ड आईएएस अफसर साहब हैं सतीश चंद्रा जी। तो उनके सामने मैं पेश होकर अपनी कंप्लेंट सारी लिखी। इवन उनको बड़ा धक्का लगा इस बात का सुन के, जब ये मामला सुना बोले यार ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड वाला सिस्टम दिख रहा है भाई, जो दाखिल दफ्तर करते हुए उन्होंने जो तरीका अपनाया है बड़ा ही गलत है उस चीज़ का। और जो अब 6 महीने से इन्होंने रखी है, या तो कोई ऑब्जेक्शन लगा होता फिर तो हम मानते भी ये हुआ है। तो उनको भी बड़ा धक्का लगा, उन्होंने तुरंत मेरी जो कंप्लेंट सुनी और साथ में ही अपने जो उनके स्टाफ होते हैं उसको ऑर्डर लिखवाया। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ नहीं चाहिए सी, गलत ਕੀਤੀ गई है। हाँ वो मैटर भी मैंने बताया, ये वो बोले कि ये भी रिपोर्ट है जो रिपोर्ट में भी बिल्कुल रूल के अगेंस्ट है ये है। उसके लिए क्वेश्चन उनसे पूछा गया है और भाई इतना देर क्यों लगा रखी है आपने, ये वहाँ पर अगर रिपोर्ट यस बन चुकी है तो आपने देर क्यों लगा रखी है, ये क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं एसएसपी जो करंट है। अब वो उन्होंने फिर मेरे को कॉपी वगैरह तो दी नहीं, ऐसे कुछ ओरली मेरे को कहा भाई ये हमने उनसे पूछ लिया है और उनके पास चली जाएगी, 8 दिसंबर की तारीख है, जो हमारे पास वो रिपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे वो जो भी जवाब देंगे तब पता लग जाएगा। ठीक है चलो, थोड़ी मेरे ख्याल कहानी पूरी क्लियर होगी। हाँ जी बस तो उन्होंने बड़ा अच्छा डील किया था। तो दर्शकों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਰਾਡ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਹੂਲ ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ RTGS ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚੌਲ ਆਏ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਜ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਦਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।